हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसा लग रहा है? पाल्पिटेशन हो रहा है, अजीब सा डर, अजीब सा खौफ आपको लग रहा है क्या? और अगर हाँ तो बिल्कुल सही जा रही है कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने एस्पिरेंट्स का मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। समय दोस्तों बहुत कम है। अब सिर्फ हमारे पास मात्र 6 दिन बचे हैं। 6 days आर remaining only. You have to study hard, you have to revise, you have to keep your calm and इसके अलावा फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना। और मैं आपसे ये उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप सुबह 9 से 11 और शाम को 2:30 से 4:30 या 2 से 4 आप सो नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो ये आपका रूटीन आपको परेशान कर सकता है एग्ज़ाम में। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, वेन एवर वी कम आउट फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन सेंटर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट मीटिंग तो बड़ा परेशानी सी होती है। ऐसा लगता है कि बस यहीं हमें खाट मिल जाए, यहीं हमें सोने को मिल जाए। तो उस प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हैं या नहीं, ये आप ज़रूर अपने आप को, अपने शरीर को ये बात समझाएं और हैबिचुअल हो जाएं। अभी तो 6 दिन है, अभी आप हैबिचुअल हो सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा तो वह एक ऐसा समय होगा जब गर्मी जो है वो अपने शबाब पर होती है, पूरे पीक पे होती है। तो और अगर आपका सेंटर आगरा या दिल्ली के ऐसे स्कूलों में जहाँ पे पंखे वंखे की व्यवस्था नहीं है तो घबराएं ना। उसको पहले से ही मेंटली आप कवर अप करके चलें कि भाई अगर पंखा भी नहीं होगा और हमें इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कि उन्हें ऐसी जगह उनका सेंटर पड़ता है कि जहाँ पे बैठने के लिए छांव भी नहीं होती है। उन्हें मतलब बहुत माइन्यूट सी किसी दुकान के आसपास या टपरी के आसपास उन्हें बैठना पड़ता है और कोई व्यवस्था नहीं होती है। वैसे तो यूपीएससी व्यवस्था ही क्या करता है, वो अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता है 2 घंटे के लिए आपको। उसके बाद आपको जब बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे समय होता है 9 बजे अगर स्टार्ट हो जाता तो 9, 9:30 अगर स्टार्ट होता तो 11 बजे, 11:30 बजे आप निकलते हैं। और उस टाइम पे बड़ी समस्या आती है। मैंने कई जगह एग्ज़ाम दिया है तो सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि जो 2 घंटे का समय है आपका 11 से जो दूसरी शिफ्ट के लिए जो टाइमिंग है वो बड़ा मुश्किल से कटता है। लेकिन कोई बात नहीं, जीवन में जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपके साथ बहुत ऐसी सिचुएशन आएंगी कि जहाँ पे आप यू वुड नॉट बी सो कंफर्टेबल, यू वुड नॉट बी सो इजी इन दैट सिचुएशन। तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए करना है, लेकिन उसकी तैयारी हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएं फर्स्ट मीटिंग के बाद, तो ये 2 घंटे का गैप अगर आप ऐसे सिटी में हैं जहाँ पे आपका कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई यार, रिश्तेदार है, तो वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं न जाएं, क्योंकि वो जो 2 घंटे का समय होता है, अगर आप इधर उधर जाते हैं, जैसे आप अपने दोस्त के, रिश्तेदार के पास जाते हैं या होटल में जाते हैं वापस, तो फिर आप और ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो बेटर ये है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर हो, न तो आपको ये सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ, ना तो आपको ये सोचना है कि भाई अब मेरे जीवन में क्या होगा कि ये अटैम्प्ट मेरा चला गया या फिर मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर क्या हुआ होगा। उस चीज़ को छोड़ के आप दूसरे एग्ज़ाम जो सीसेट वगैरह का, उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, फ़ोन मोबाइल चला सकते हैं। उस समय थोड़ा अपने आप को काम रखने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे ये एस्पिरेंट्स
बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बाद में पता चलता है कि उनका फर्स्ट पेपर जो वो मान रहे थे कि ये बहुत बुरा हुआ है और वो उसमें पास हो जाते हैं, और उसकी जो एंजाइटी है उसकी वजह से सेकंड पेपर जो सी सेट का होता है उसमें फेल हो जाते हैं और अंततः वो मेंस नहीं लिख पाते। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिए, आप ध्यान रखिए कि अपने आप को आपको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, आप अपने आप को काम रखना है अपने आप को, और जो भी जैसा भी हुआ सेकंड पेपर के लिए आपको उससे परेशान नहीं होना, किसी डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग, मैं एस्पिरेंट्स को देखता हूँ कि जैसे उनका एग्ज़ाम ओवर होता है दे जम्प्ड इनटू द डिस्कशन कि भाई कितना कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना। उसके बाद आपको यू वुड गेट एम्पल ऑफ टाइम टू चेक योर क्वेश्चन पेपर, टू वॉच वीडियोस और टू गेट इनटू द एनालिसिस कि कैसा पेपर हुआ, कैसा क्या, कितने क्वेश्चन अच्छे आए, कितने क्वेश्चन बुरे आए, तो वो नहीं करना है। और एक आइडिया लेके आपको चलना है। जब वंस यू सी दैट पेपर, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसा पेपर आया है, कठिन है, आसान है, एवरेज है, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, कितना भी मतलब टफ पेपर आएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो और आपने तैयारी खूब करी है, तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और उसे 2 घंटे आराम से आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। आप एक आइडिया लगा लीजिए कि भाई पिछले साल 80, 87, 90 तक मेरिट गई थी, यानी 45 से 50 क्वेश्चन आपको सही करने, तो अटेम्प्ट आपको 60 करने या 70 करने या 80 करने, जैसे भी आपका जो पुराना चल रहा है, जो आपका आइडिया है कि भाई अगर आप 100 में 100 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कितने % गलत हो रहे हैं, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चल रहा है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 70 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से उनके आ जाते हैं, वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं 80 करते हैं और 90 करते हैं, बहुत सारे 100 भी कर लेते हैं और फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल कि भाई आप किसी क्वेश्चन को कैसे लेते हैं, उसको उसके बारे में आपको कितना पता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आप तुक्के न माने। ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन कि वो कहाँ से पूछा जा रहा है, और उसमें फिर भी आप अपना लॉजिक लगा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव जो मार्किंग है उसमें परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। साथ ही साथ सी सेट का अगर बात करें तो सी सेट में मैथमेटिक्स जो होता है, रीजनिंग जो होती है, उस पर थोड़ा कमांड करके जाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा के जाएं। प्रोबेबिलिटी हो गई, कम्यूटेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी हो गया, SCF LCM के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी चीज़ें आप करें तो पहले वही निपटा दें। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन कर दें। मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट रहें उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में, कोई ज़्यादा तुक्का न लगाएं। बस ये देखें कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित कुछ आता है नहीं आता है, आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी आइडिया नहीं कि भाई ये कहाँ से, बहुत ऐसे क्वेश्चन देता है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं कि जहाँ पे कोई भी, अगर जो यूपीएससी टीचर भी है और वो बहुत समय से पढ़ा रहा, तो उसके दिमाग में भी वो समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, उसमें उलझे न रहें। जो क्वेश्चन आसान है, जैसे पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं जो हमें पता है पक्का कि ये इससे होगा, तो वो सारे निपटा लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ऐसे ही नहीं कि आप परेशान हो जाएं और पानी वानी से बिल्कुल से दूर हो जाएं, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि आपका हेल्थ ही ख़राब हो जाए। तो थोड़ा अपने आप को इन वाटर कंज्यूमिंग मोड रखें। और एक और चीज़ है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन से बाहर आते हैं तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको खाने के लिए, वहाँ पे ठेले वेले लगा लेते हैं, तो ज़्यादा ना खाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि भूख हमें इतनी लगती है कि हम ज़्यादा पी जाते हैं, उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि बस खाने पीने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो थोड़ा लाइट चीज़ रखें। अपने घर से अगर पराठे वराठे बना के ले जाएं तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाए, सेकंड शिफ्ट 4:30 बजे शायद,
सेप्टेम्बर जब ओवर हो जाए उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया आराम से खाएं पिएं ऐश करें मौज करें और अगले जो आपका एग्ज़ाम उसकी तैयारी करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको अच्छी लगें तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।